गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं संतोष मैम और आज का जो वीडियो है ये है क्लास थर्ड के लिए है। ये वीडियो क्लास थर्ड। ओके, तो बच्चों हमारा जो चैप्टर था उसके क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए थे। कल किसी कारण से मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, इसके लिए जो आगे की प्रोसेस है वो मैं आज करवा दूंगी आपको। तो आज हम क्या करेंगे, व्याकरण ज्ञान, क्योंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। तो व्याकरण ज्ञान में देखो प्रश्न, दिए गए शब्द अनुस्वार तथा अनुनासिक चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। ये कुछ शब्द दे रखे हैं, अब हमें क्या करना है, इनमें देखना है कि किसमें तो अनुस्वार लगेगा और किसमें अनुनासिक लगेगा, यानी किसमें तो चंद्र बिंदु लगेगा और किसमें बिंदी लगेगी। ठीक है, तो देखो ये शब्द है सौंप। सौंप शब्द नहीं होता, सौंप होता है। किसी को हम कोई चीज सौंपते हैं, सौंपना है ना, सौंप। तो ये शब्द क्या बन गया, सौंप। इसमें किसका प्रयोग होगा, अनुस्वार का प्रयोग होगा। फिर अगर दूसरा शब्द हम देखेंगे मुंह है, जो हमारा मुंह होता है उस पे कौन सा किसका प्रयोग होगा, अनुनासिक का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर शब्द आया है ऊंट। ऊंट में किसका प्रयोग होता है, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। फिर है कुआं शब्द है, तो कुआं, इसमें भी चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। फिर शब्द है कंघा, तो कंघा शब्द में किसका प्रयोग होगा, अनुस्वार का। बंदर, बंदर शब्द में भी अनुस्वार का प्रयोग होता है। फिर शब्द है झंडा, झंडा शब्द में किसका प्रयोग होगा, अनुस्वार का होगा। फिर शब्द है चांद, तो चांद शब्द में किसका प्रयोग होगा, अनुस्वार का। और फिर शब्द है भिंडी, तो जो भिंडी शब्द है उसमें भी किसका प्रयोग होगा, अनुस्वार का होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमें शब्दों को देख के समझना पड़ेगा, या हम जो बचपन से हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं उसमें हमें ध्यान रखना होगा इन मात्राओं का, कि बोलने के उच्चारण का ध्यान रखना होगा कि कौन से शब्द में किस मात्रा का प्रयोग होता है। फिर प्रश्न नंबर 2, दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया के भेद लिखिए। अब क्रिया जो है वो अभी आपके व्याकरण में टॉपिक आया नहीं है, वो मैं अब करवाऊंगी। लेकिन जब कोई काम करते हैं हम, जहाँ कर्म हो रहा है, काम हो रहा है, वहाँ कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। और जहाँ कोई काम नहीं हो रहा हो, या जो काम है वो अपने आप हो रहा हो, प्रकृति प्रदत्त हो रहा हो, तो वहां पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, तो देखो चिड़िया उड़ रही है, हमारा वाक्य क्या है, चिड़िया उड़ रही है। तो चिड़िया उड़ रही है, ये कोई कर्म नहीं है, वो तो उसका काम ही है उड़ना, वो कोई अलग से काम थोड़ी कर रही है। हाँ, ये होता कि चिड़िया दाना ढूंढ रही है तब उसका काम हो जाता, लेकिन उड़ना तो उसका काम ही है, प्रकृति ने उसको उड़ना ही दिया है। जैसे हम चलते हैं तो चलना हमारा काम नहीं होता, लेकिन उड़ना कोई काम नहीं होगा। तो जहाँ कर्म नहीं होगा वहां कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया। ठीक है, दादाजी बाग में टहल रहे हैं, तो दादाजी कोई काम कर रहे हैं, टहल रहे हैं बाग में, तो क्रिया कौन सी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। माताजी कपड़े सुखा रही है, माताजी क्या कर रही है, कपड़े सुखा रही है, यानी कुछ काम कर रही है, तो वो क्रिया कौन सी हो जाएगी, सकर्मक। बारिश हो रही है, बारिश अपने आप हो रही है, कोई ला नहीं रहा है उसको, कोई करवा नहीं रहा है बारिश को, तो अपने आप बारिश हो रही है, तो हमारा जो यहाँ पे क्रिया है उसका कौन सा रूप आ जाएगा, अकर्मक क्रिया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको समझना होगा कि हम जो ये क्रिया वाला है इसका उत्तर किस तरह ले सकते हैं, क्या चिड़िया उड़ रही है, कि क्या कर रही है, कि उड़ रही है। इस तरह अगर हमारे क्या का उत्तर हमें मिल जाता है तो वहां सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ क्या का उत्तर नहीं मिलता वहां अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, तो आज आपको ये दोनों ही प्रश्न होमवर्क में करने हैं, आपका होमवर्क है यही। अब आपके आया है एक क्रियाकलाप, कुछ चित्र दिए हैं आपकी बुक में, और हमें कहा गया है कि दिए गए चित्रों के आधार पर एक कहानी लिखिए। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी मैं आपको सुनाती हूँ और आप इसको सुन के अपने मन से लिखने का प्रयास करना। देखिए कौन सा बच्चा इसको सही तरीके से लिख पाता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम। देखो इस कहानी में एक घर का दृश्य है, ये एक व्यक्ति है और इसके घर पे एक साधु महाराज भोजन के लिए पधारे हैं, और ये व्यक्ति क्या कर रहा है, उनकी सेवा कर रहा है, उनको भोजन करवा रहा है।
और इसकी सेवा सत्कार से खुश होकर, इसके जो भोजन करवाया, सेवा की, उससे खुश होकर उन्होंने इसको क्या दी है, एक मुर्गी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? देखो चित्र स्पष्ट बयां कर रहे हैं। चित्रों के माध्यम से आप आराम से कहानी लिख भी सकते हो। मुर्गी दी है ना। और ये मुर्गी कैसी है? ये मुर्गी ऐसी वैसी साधारण मुर्गी नहीं है। ये मुर्गी क्या करती है? सोने का अंडा देती है। ठीक है, तो इस तरह ये मुर्गी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी दे दी इन्होंने। अब वो देखो रोज एक सोने का अंडा देती है इसको, और रोज एक सोने का अंडा पाकर ये व्यक्ति क्या बन गया? अमीर बन गया। देखो पहले इसके कपड़े, इसका घर देखो, और जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से प्राप्त हुई उसके बाद में देखो इसका घर भी अच्छा हो गया, इसके कपड़े, इसका रहन सहन सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि रोज इसको एक सोने का अंडा मिल रहा था। तो ये तो धनवान हो गया, बन गया ना पैसे वाला। फिर इंसान में एक लालच की प्रवृत्ति तो होती है। तो एक दिन इसके मन में लालच आता है कि रोज रोज एक एक अंडा लेने से अच्छा है कि मैं इस मुर्गी को मार दूं और इसके पेट में जितने भी अंडे हैं वो सारे एक साथ में ले लूं। ठीक है, ये सोचता है ना ये। और क्या करता है? एक चाकू लेके इसको मार देता है, मुर्गी को मार देता है। और मारने के बाद कुछ नहीं निकलता उसके पेट में से। तब वो यहाँ पे अपना सिर पकड़ के पछताता है, रोता है और सोचता है कि काश मैंने लालच नहीं किया होता, तो जो एक एक अंडा मुझे रोज का मिल रहा था वो तो कम से कम मुझे प्राप्त होता। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। जितना हमें मिल रहा है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि ज्यादा के चक्कर में हम जो हमारे पास है उसको भी खो देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको इन चित्रों के आधार पर और जो मैंने सुनाई है कहानी उसके आधार पर कहानी लिखना है। और ये दोनों आपको किस में करने हैं? होमवर्क में करने हैं। ओके, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।